हुआ था जिसकी वजह से ये कंट्री आज लड़ाइयां कर रही है। यहाँ पे हमें लोगों के बारे में सिर्फ पढ़ना नहीं है कि ह्यूमैनिटीज उनके लिए इतना टफ हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट में अच्छा ही नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। हर चीज बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं है, यहाँ पे हर चीज डिफरेंट होगी, हर सिचुएशन में हर चीज बदलती जाएगी। कैसे बोल सकते हो कि एक कंट्री की सिचुएशन को पढ़ के हम अगली कंट्री की सिचुएशन भी उसी तरीके से समझ सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप आ चुके हो क्लास 10 से क्लास 11th की ओर, और क्लास 11th में आने के बाद अब आपको लग रहा है कि भाई अब जो है ना, मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेने वाला हूं, जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन, है ना। अभी तक तो ये था कि बढ़िया मजे में जिंदगी चल रही थी, मम्मी पापा ने जिस स्कूल में डाल दिया वहां पे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई डिसीजन लेना नहीं है, अपने आप पास होते जा रहे हैं और अगली क्लास में पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसी चीज हो रही है आपके साथ कि भाई अब आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो जिससे आपके आगे आने वाले फ्यूचर में सारे डिसीजन जो होंगे वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन चल रही हैं उनको हम सॉल्व करें। तो भाई आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लेकर आई हूं जिसमें क्लास 11th के वो बच्चे जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके जो दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई हम ह्यूमैनिटीज तो ले ले, लेकिन ह्यूमैनिटीज क्या हमारे लिए इजी हो जाएगा या ये हमारा लाइफ का एक गलत डिसीजन हो सकता है, जहां पे ह्यूमैनिटीज जो है जिसको हम इजी समझ रहे थे वो बहुत ही टफ हो जाएगा। तो भाई आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो देखिए, ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे के लिए अगर हम ह्यूमैनिटीज को देखें तो वो काफी इजी लगता है, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे परसेंट भी आते हैं, उनके 100% तक यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे जो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं उनकी एवरेज मार्किंग तक नहीं हो पाती है ना, कि ह्यूमैनिटीज उनके लिए इतना टफ हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट में अच्छा ही नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम उन सभी बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि किन बच्चों के लिए ह्यूमैनिटीज एक ईजी सब्जेक्ट हो जाता है और किन के लिए ये एक बहुत ही टफ या डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाता है। तो देखो बेटा, अगर आपको ये लगता है कि यू हैव द कैपेसिटी ऑफ ओपन एंडेड थिंकिंग, है ना, अगर आपका इंटरेस्ट ये है कि आपको क्या पसंद है, आपको लोगों के बारे में डिस्कस करना पसंद है, आपको आइडियाज के बारे में डिस्कस करना पसंद है ना, आपको जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजीज होती हैं जो कहीं भी कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, जो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, उन चीजों के बारे में सोचना आपको पसंद है, किसी इंसान के लाइफ में जो इवेंट हो रहे हैं उसके पीछे के कॉजेस को आपको जानना पसंद है, उसके रीजन, उसके इंपैक्ट को जानना आपका पसंद है, तो ह्यूमैनिटी जो है वो आपके लिए एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि ह्यूमैनिटी में हम बेसिकली यही करते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन्स के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज की फिजिकल फीचर के, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं जिनसे ना तो हमने उन्हें कभी देखा है ना हमने उनके बारे में सुना है। तो वैसे ही ह्यूमैनिटीज क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, विदाउट लिमिट्स होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, ओपन एंडेड होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज सोचें और उसके बारे में एक बहुत ही अलग अलग मतलब नए नए आइडियाज को आप जनरेट कर सके। यहाँ पे हमें लोगों के बारे में सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनकी क्या गलतियां हैं और उन गलतियों को कैसे हम नहीं करके या उनसे क्या सीख के हम हमारा फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं, वो उस चीज की यहाँ पे हम ह्यूमैनिटीज में बात करते हैं। लेकिन वहीं पे वो बच्चे जिन्हें आप बोल सकते हो कि एक डिफाइंड, एक कंक्रीट पैटर्न पसंद है कि भाई कुछ थ्योरम हो गए, कुछ लॉ हो गए और वही जो है वो जनरलाइज है ना, कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप साइंस का कोई भी एक लॉ उठा लो या मैथ्स की कोई एक थ्योरम उठा लो, उसमें क्या होगा कि भाई नॉन लिविंग क्रीचर हैं तो वो हर चीज के ऊपर वो थ्योरी है या जो वो लॉ है वो सेम तरीके से एप्लीकेबल होता है ना। तो हर चीज क्या होती है, डिफाइंड होती है और वो उसी तरीके से हमेशा चलेगी, जनरलाइज वे में चलेगी, ठीक है। लेकिन वही चीज ह्यूमैनिटी में नहीं होगी। ह्यूमैनिटी में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर चीज जो है वो सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल है ना। तो वो बच्चे जिनको बेसिकली आप बोल
सकते हो कि डिफाइंड आंसर्स, कॉन्क्रीट पैटर्न में चलना पसंद है, वो चीजें उन्हें पसंद आती है, तो उनके लिए ह्यूमैनिटीज क्या हो जाती है, एक थोड़ा टफ सब्जेक्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज की, तो ह्यूमैनिटीज उन बच्चों के लिए काफी अच्छा सब्जेक्ट है जिन्हें क्रिटिकल एनालिसिस करना पसंद है, जिन्हें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसके बाद उन्हें सॉल्व करना पसंद है ना। कि अगर आप देख रहे हो कि हमारे करंट इवेंट की अगर हम बात करें तो कोई दो कंट्रीज की लड़ाई हो रही है, तो आपके लिए वो लड़ाई सिर्फ एक न्यूज नहीं है, आपके लिए वो लड़ाई है कि भाई वो कंट्री की लड़ाई क्यों हो रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, पुराने हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये कंट्री आज लड़ाइयां कर रही है ना। या अगर आप बोले कि अर्थ का अगर हम कोई फिनोमिनन ले लें तो वो नदी वहां से बह रही है तो क्यों बह रही है, किस तरीके से उसने शेप बनाया। किसी कंट्री का अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या हुआ उस कंट्री के साथ जिसकी वजह से उन्होंने उन आर्टिकल्स को, उन आइडियोलॉजीज को उस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया, किस तरीके से वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, है ना। तो ये अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करें तो अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना पसंद है चीजों का तो ह्यूमैनिटी आपके लिए काफी इजी सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर आपको क्या पसंद है, वहीं पे अगर आपको पसंद है कि भाई एक फिक्स्ड फॉर्मूला हो और उस फॉर्मूले में मैं फिट करके अपने सारे आंसर्स निकाल लूं, तो ह्यूमैनिटीज आपके लिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है जहां पे आपने हर चीज में सेम आपने अमाउंट में कंटेंट मिला दिया और आपको सेम रिजल्ट मिलेगा हर बार, नहीं। यहाँ पे हर चीज डिफरेंट होगी, हर सिचुएशन में हर चीज बदलती जाएगी, है ना। हर चीज के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, कोई भी चीज बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं नाजिज्म की, तो आपने नाजिज्म पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। नाजिज्म में क्या था ना बेटा कि अगर देखें तो हिटलर के पर्सपेक्टिव से वो सही था क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जर्मनी की इकोनॉमी को सही किया। लेकिन वहीं पे अगर आप उन लोगों की बात करो, उन जूस की बात करो जो जिनके ऊपर कहीं ना कहीं वो हरासमेंट हो रहा था, उनके अकॉर्डिंग तो नाजिज्म की आइडियोलॉजी गलत थी, ठीक। तो हर चीज बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं है, क्या है यहाँ पे मिक्स्ड पर्सपेक्टिव है, जो एक अनेकांतवाद होता है वो हमें ह्यूमैनिटीज में देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो भाई ह्यूमैनिटीज जो होता है ना उसमें हर चीज का एक यूनिक व्यू पॉइंट होता है जहां पे आपको अपने पर्सनल व्यूज, सजेशन, आइडियाज बताने हुए होते हैं, ठीक। अब अगर आपको लगता है कि अकबर महान है या अशोका ग्रेट है, तो क्यों ग्रेट है, क्यों आपको लगता है कि भाई उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिनकी वजह से आप उन्हें ग्रेट बोल सकते हैं। ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका आना हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, आपको क्या लगता है। तो हर चीज क्या है यहाँ पे एक यूनिक व्यू पॉइंट के साथ आएगी। हर कंट्री का अगर आप देखोगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसके फिजिकल फीचर्स अलग हैं, हर एक राजा जो है वो अपने तरीके से वहां पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हर चीज जो है एक आइडिया हो गया या एक कंसेप्ट हो गया, एक पर्सन हो गया, हर चीज का क्या है एक यूनिक व्यू पॉइंट है ना। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, लिविंग क्रिएचर्स के साथ डील करते हैं, हम ह्यूमंस की बात करते हैं और ह्यूमंस का जो ब्रेन है वो कभी भी अलाइक नहीं होता, नो टू ह्यूमंस हैव द सेम ब्रेन, है ना। हर इंसान जो है उसके इवन ट्विंस की भी अगर आप बात करो तो वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एक कंट्री की सिचुएशन को पढ़ के हम अगली कंट्री की सिचुएशन भी उसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही साइंस की अगर आप बात करोगे तो साइंस में क्या होता है कि भाई फैक्चुअल लर्निंग होती है, एक एग्जांपल दे दिया और वैसे ही कई सारे एग्जांपल आप बनाते चले जाओ, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि साइंस में जो अगर आप देखोगे या अगर आप कॉमर्स में देखोगे, मैथ्स में देखोगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि फैक्चुअल चीजें होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जो हमेशा वहीं रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे हर चीज का यूनिक व्यू पॉइंट होता है। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो भाई ह्यूमैनिटीज जो है ना बेटा वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपके मन में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, आपके मन में कंपैशन होना बहुत जरूरी है ना। जब आपको यह चीज बताया गया था कि अगर आप ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट करते हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि चाहे ह्यूमैनिटी लेने के बाद आप कोई सी भी करियर ऑप्शन में चले जाएं, चाहे फिर आप क्लैट करके कोई जज बन जाए या फिर सिविल सर्विसेज बन जाए, है ना, सिविल सर्विसेज करने लगे या कोई और भी अगर आप प्रोफेशन देखें, तो हर चीज में क्या जरूरी है कि आपके मन में कंपैशन होना चाहिए दूसरों के लिए। तभी आप क्या कर सकते हैं कि हर उस इंसान के लिए जिसके लिए आप फ्यूचर में डिसीजन लेने वाले हैं उसके लिए उसकी सिचुएशन को समझ सकते हैं। अगर आप जज बनेंगे तो आपके लिए जरूरी है कि आप
जिसने क्राइम किया है उसके बारे में भी सोचें कि उसने क्राइम क्यों किया है, या जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके बारे में भी आपको सोचना है। सिविल सर्वेंट बनने के बाद ये जरूरी है कि आपकी जो पब्लिक है उसके बारे में आप सोचें कि वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, उनकी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम जब ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी हम जिन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जिन कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जिन आइडियाज के बारे में पढ़ते हैं, उनके लिए हमारे मन में एम्पैथी होना, कंपैशन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तभी ह्यूमैनिटी जो है वो आपके लिए एक इजी सब्जेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटीज में अगर आपको अपने व्यू पॉइंट बनाने हैं तो जरूरी है कि आपको क्या करना होता है, रीडिंग करनी होती है, राइटिंग करनी होती है। तो वो भी कुछ स्किल्स हैं जो ह्यूमैनिटीज के बच्चों में होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप ह्यूमैनिटीज में क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और वो सभी बच्चे जिनको इन सभी क्वालिटीज अगर आप में हैं तो आप बिल्कुल ह्यूमैनिटीज चुनिए। हम आपके साथ हैं, जहां पे हम ह्यूमैनिटीज को वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बना देने वाले हुए हैं। और जो आपकी लाइफ में डिसीजन अगर आप ले रहे हो कि अगर आप ह्यूमैनिटीज चूज कर रहे हो तो हम तीनों टीचर्स आपके साथ हैं, जहां पे हम आपके इस डिसीजन को राइट प्रूफ करवाने के लिए आपके साथ रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।